राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर करारा हमला भी किया। मोदी ने कहा कि पिछले 10 साल में उनकी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत के तहत गवर्नेंस और विकास का एक नया मॉडल देश में सफलता से लागू किया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पिछले 10 साल में सरकार ने गवर्नेंस और विकास का एक नया मॉडल देश के सामने रखा है, जिसका जनता ने समर्थन किया है। गरीबों का सशक्तिकरण और गरीब ही गरीबी को परास्त करे, उस दिशा में हमने योजनाओं को आकार दिया और मुझे मेरे देश के गरीबों पर भरोसा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के सांसदों ने महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी जैसे मुद्दों पर सरकार से कई सवाल पूछे थे। इन आरोपों पर मोदी ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस फैमिली फर्स्ट के सिद्धांत से चलती है। कांग्रेस के मॉडल में सर्वोपरि है फैमिली फर्स्ट, और इसलिए उनकी नीति, रीति, उनकी वाणी, उनका वर्तन उस एक चीज को संभालने में ही खपता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि एक समय कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब अंबेडकर से काफी नफरत थी और उन्हें दो बार पार्टी ने चुनाव में हराने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन आज मजबूर होकर कांग्रेस पार्टी को जय भीम बोलना पड़ रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जम के हमला बोला। वहीं विपक्षी सदस्यों ने कहा कि पीएम ने महंगाई, बेरोजगारी और महाकुंभ हादसे जैसे बड़े सवालों के जवाब तक नहीं दिए। इतना ही नहीं, विपक्षी सदस्यों ने तो यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण में कुछ भी नया नहीं दिखा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के कामों को गिनाया तो कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ऐसा लग रहा है सरकार के पास न कुछ करने को है, न कुछ कर पाई, इसीलिए सिवा कांग्रेस को गाली देने के लिए, जिससे ये डरे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये परिवारवाद से बाहर निकले क्या? वही तो याद दिलाया। आज हम नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की भाव की बात करते हैं, और वो क्या करते हैं? परिवारवाद। तभी यह दुर्गति हुई। विपक्षी नेताओं को पीएम के भाषण में नया कुछ भी नहीं लगा। उल्टे उनकी शिकायत रही कि पीएम ने उनके सवालों का जवाब तक नहीं दिए। प्रधानमंत्री जी असली मुद्दों पे बोले नहीं, जो देश की जनता जानना चाहती है। बेरोजगारी, महंगाई, मणिपुर, कुंभ मेला, कुछ नहीं बोले वो। मुझे तो सब बासी लगा, पुराना व्हाट्सएप फॉरवर्ड जो अंकल आंटी RWA में चलता है। प्रधानमंत्री जी को जो बाकी सदस्यों ने बोला इस अभिभाषण पर, उस पर उनको चिंतन करके बोलना चाहिए था। वही बातें, नेहरू की बातें, लाइसेंस परमिट राज। अरे आपने क्या किया? साफ है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सत्ता और विपक्ष के बीच तल्खी और बढ़ती जा रही है। इस तकरार का असर संसद के बचे हुए बजट सत्र पर देखने को मिल सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि 2009 से अब तक अमेरिका से 15,652 भारतीयों को भारत वापस भेजा गया है। गुरुवार को दोनों सदनों की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। उसका आरोप था कि भारत भेजे गए 104 नागरिकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और सरकार चुप रही। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। बाद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कई सांसदों ने सांकेतिक तौर पर हाथों में हथकड़ियां पहनी हुई थी। मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियां पहना के, बेड़ियां पहना के भेजा यहाँ पे? बाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्ष के आरोपों पर स्वतः बयान दिया। The House would also share the view of the government that it is in our collective interest to encourage legal mobility and discourage illegal movement. In fact, illegal mobility and migration
has many other associated activities also of an illegal nature. बुधवार को अमृतसर में उतरते इस अमेरिकी C-17 मिलिट्री जहाज की तस्वीर ने देश में एक नई बहस पैदा कर दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज भी कई एग्जिट पोल्स आए। आज आए एक्सिस माई इंडिया, CNX और टुडे चाणक्य के मुताबिक बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। NDTV पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक 42 सीटों के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। बुधवार मतदान खत्म होने के बाद से एग्जिट पोल्स का जो सिलसिला आना शुरू हुआ वो गुरुवार को भी जारी रहा। बुधवार को 10 एजेंसियों के पोल आए। गुरुवार को 3 और एजेंसियां एक्सिस माई इंडिया, CNX और टुडे चाणक्य ने अपने आंकड़े दिए। अगर पोल सही साबित हुए तो बीजेपी दिल्ली में 27 साल का सूखा खत्म कर पाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व, इन सब ने जो ऊर्जा हम कार्यकर्ताओं को दी है, दिल्ली में आपदा जा रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। 13 एग्जिट पोल अभी तक आए हैं। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक बीजेपी 42 और आम आदमी पार्टी को 27 सीटें मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। आपका कहना है कि पोल्स गलत साबित होंगे। एक बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है और ये तमाम एग्जिट पोल जो हैं गलत साबित होंगे। वैसे तो एग्जिट पोल कितने सही होते हैं इसका आंकड़ा जनता भी और पार्टियां दोनों जानती हैं। इसलिए दोनों ही पार्टियां एग्जिट पोल्स पे ज्यादा बोलने से बच रहे हैं। देखना होगा कि कहीं एक बार फिर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं या गलत। लाडली बहन योजना ने महाराष्ट्र की महायुति सरकार को सत्ता तो दिला दी, लेकिन अब ये योजना सरकार की तिजोरी पर भारी पड़ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार की शुरू की लाडली बहन योजना का साइड इफेक्ट अब दूसरी कल्याणकारी योजनाओं पर दिखने लगा है। खबर है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों से शिव भोजन योजना और आनंदाता सीधा योजना की समीक्षा करने के आदेश दिए हैं। शिव भोजन योजना का मकसद गरीबों और जरूरतमंदों को किफायती दरों में भोजन उपलब्ध कराना है। शिव भोजन योजना के केंद्र चलाने वाले इस खबर के बाद से सख्ते में हैं। मेरे पास ये योजना के लिए रोज़ 100 जन को मैं 10 रुपये में खाने को देता हूँ और फुल महाराष्ट्र में इसके 2 लाख लाभार्थी रोज खाना खाते हैं। शिव भोजन योजना ही नहीं, आनंदाता सीधा योजना पर भी तलवार लटक रही है। इस योजना के तहत त्योहारों के मौके पर गरीबों को खाना बनाने के लिए जरूरत के सामान की किट मुहैया कराई जाती है। जानकारी के मुताबिक शिव भोजन योजना पर राज्य सरकार को 267 करोड़ रुपए का खर्च सालाना आता है। 10 रुपए सब्सिडी के रेट में 2 रोटी, सब्जी, दाल चावल परोसे जाते हैं। उधर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। शिव भोजन थाली महाविकास अघाड़ी की सरकार ने मजदूर गरीब जनता के लिए लाई थी, लेकिन महायुति सरकार को अब गरीबों को खाना देना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सरकार को अब उन लोगों से राजनीति में कुछ फायदा नहीं है। इससे पहले जिला परिषद के स्कूल में मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को दिए जाने वाले अंडे के लिए भी सीधे तौर पर पैसे देने से सरकार मना कर चुकी है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में 439 स्कूल्स का विलय किया है। इनमें से कई ऐसे स्कूल्स हैं जहां बच्चे या शिक्षक ही नहीं हैं, लेकिन स्कूल्स जब बंद हो जाते हैं या कुछ दूर चले जाते हैं तो बच्चियों की पढ़ाई पर क्या असर पड़ता है, देखिए NDTV की ये ग्राउंड रिपोर्ट। जयपुर से 60 किलोमीटर दूर नरेना गांव। अपने घर से 3 किलोमीटर दूर लड़कियां पैदल चल के स्कूल जा रही हैं। 2017 में जब पहले विद्यालयों का विलय हुआ तो उनकी प्राथमिक विद्यालय बंद हो गई। वो अब जानवरों का चरागाह बन गई है। के डांड से आती हूँ 3 किलोमीटर दूर से। कितनी दूर आते हैं, अकेले आते हैं, कभी साथ में आते हैं। अकेले आते तो डर लगता है। 17 साल की तमन्ना घर पे बैठ के चूड़ियाँ बना रही है। हाल ही में उसके स्कूल का विलय एक दूसरे स्कूल में हुआ जो 2 किलोमीटर दूर है। घर से कोई साथ जाने वाला नहीं है, इसलिए स्कूल छुड़वा दिया गया। मेरे पापा की तबीयत खराब थी, इसलिए मेरा स्कूल छूट गया। दोनों बहन सिस्टर थे, हम दोनों अकेले थे, घर पे कोई नहीं था। 2 भाई थे, वो काम पे जाते थे, कोई छोड़ने जाने के लिए कोई नहीं था ना, इसलिए इस वजह से स्कूल छूट गया मेरा। प्रदेश में 11 से 14 साल के 1 से 7 लड़के स्कूल से बाहर हैं, जबकि इसके मुकाबले में 3.5% लड़कियां स्कूल से बाहर है। वहीं 15 से 16 साल के 9.9% लड़के स्कूल से बाहर हैं, जबकि 12.7% लड़कियां स्कूल से बाहर हैं। स्कूल से दूरी खासकर बच्चियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। बच्चियां भी डरती है और माँ बाप भी नहीं भेजना चाहते, उसके कारण कई बच्चियों ने स्कूल छोड़ दिया, घर बैठ गई।
इस बात की पुष्टि शिक्षा विभाग के आंकड़े भी करते हैं कि माँ बाप लड़कियों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव करते हैं। निजी स्कूल में इस सत्र में 1 से 8वीं तक लड़कियों के मुकाबले 5 लाख ज्यादा लड़कों ने एडमिशन लिया। आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड, जो दुनिया की सबसे धनवान और प्रचलित मंदिर का निर्वहन करती है, उन्होंने 18 अपने कर्मचारियों पर कार्रवाई की है, ये आरोप लगाते हुए कि ये 18 लोग गैर हिंदू तौर तरीके अपना रहे हैं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने आदेश दिया है कि तिरुमला तिरुपति मंदिर के 18 कर्मियों को गैर धार्मिक काम दिए जाएं या फिर वो VRS यानी स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले लें। ऐसा इसलिए क्योंकि उन पर गैर हिंदू आस्था रखने का आरोप है। अनुशासनात्मक कार्रवाई के नोटिस में कहा गया है कि जो भी तिरुपति मंदिर में नौकरी की अर्जी देता है, वो श्री वेंकटेश्वर स्वामी की तस्वीर या प्रतिमा के सामने वचन देता है कि वो केवल हिंदू परंपराओं और आस्था का पालन करेंगे। In Hindu temple, Hindu only has to work. No other religion. So are there non-Hindus also there now? There are people. आंध्र प्रदेश सरकार का कहना है कि ऐसा मंदिर और सनातन धर्म की पवित्रता को कायम रखने के लिए किया गया है, जो एनडीए सरकार की नीति भी है। If you look at, a Hindu is not allowed to work in a mosque. It's as simple as that. And vice versa also applies. AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया कि मुस्लिम धार्मिक समितियों के साथ हिंदू धार्मिक समितियों की तरह बर्ताव क्यों नहीं किया जा रहा। आंध्र प्रदेश एंडोमेंट बोर्ड में और TTD में कोई नॉन हिंदू मेंबर तो बन ही नहीं सकता, ना ट्रस्टी बन सकता है, एम्प्लॉइज को भी नहीं रख रहे हैं, तो फिर वही फॉलो करिए ना। यहाँ पर आप क्यों बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, नारा चंद्रबाबू नायडू। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। पिछली बार की यात्रा से सबक लेते हुए इस बार की यात्रा के लिए नए नियमों के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ाई गई है। ये बीते साल की तस्वीर है, जब चारधाम यात्रा में श्रद्धालु जाम में भी फंसे, दूसरी मुश्किल भी झेली। इस बार ये सब ना हो, इसके लिए सरकार ने नए इंतजाम किए हैं। जनपद स्तर पर भी ये निर्देश दिए गए थे कि डिस्ट्रिक्ट चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, जहाँ पर ये यात्राएं होती हैं, वहाँ के जिलाधिकारी बहुत ही माइक्रो लेवल पे प्लानिंग कर लें। वहाँ इसका बड़ा ही लाभ मिला और बहुत ही माइक्रो लेवल पर हम लोगों ने प्लानिंग कर ली। इस बार तय किया गया है कि यात्रा के पहले महीने में VIP दर्शन पर पाबंदी होगी। 60% ऑनलाइन, 40% ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। रजिस्ट्रेशन के काउंटरों की संख्या बढ़ाई गई है। नए यात्री पड़ाव भी बनाए गए हैं। अगले हफ्ते से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन यात्रा से 10 दिन पहले खुलेंगे। यात्रा में समय की बाध्यता खत्म होगी। यात्रा के लिए निश्चित दिनों का पैकेज दिया जाएगा। हर 10 किलोमीटर पर पुलिस के जवान तैनात रहेंगे ताकि ट्रैफिक जाम न लगे। वहीं चारधाम यात्रा रूट की सड़कें ठीक करने के लिए 15 अप्रैल का समय दिया गया है। साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी बेहतर की जाएंगी। हर सड़कों के लिए एक अलग अलग टाइमलाइन फिक्स कर दी गई है। लास्टली हमने 15 अप्रैल की लास्ट डेडलाइन दी है कि हमारी सारी सड़कों का काम समाप्त हो जाएगा। वैसे हर बार यात्रा के लिए बैठक और तैयारी की जाती है और अच्छी यात्रा के दावे किए जाते हैं, लेकिन इस बार देखना होगा कि पिछली खामियों से लोगों ने कुछ सीखा है या नहीं। मुंबई शहर में व्हाट्सएप हैक कर ठगी के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं साइबर अपराधी व्हाट्सएप नंबर हैक कर लोगों के परिजनों से पैसे मांग रहे हैं और साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। आपके व्हाट्सएप पर भी अब हैकर्स की नजर है। वो आपका व्हाट्सएप हैक करते हैं और आपके परिचितों से आपके नाम पर पैसे मांगते हैं। पैसा मिल गया तो उनकी ठगी कामयाब। व्हाट्सएप ये एक ऐसा ऐप है जो आजकल हर कोई यूज़ करता है और व्हाट्सएप हैकिंग और उसके थ्रू ही पैसों की मांग करना किसी करीबी से, ये भी सामने आ रहा है। व्हाट्सएप के इस साइबर ठगी के कई तरीके हैं। ठग व्हाट्सएप एप्लीकेशन पर आपका मोबाइल नंबर डालते हैं, फिर 6 डिजिट का पासकोड हासिल करने के लिए वो किसी बहाने से आपको फोन करते हैं। अगर आपने ये दे दिया तो फिर आपका व्हाट्सएप उनके कब्जे में चला जाता है। सिटीजन्स को एक कॉल आ जाएगा अननोन मोबाइल फोन नंबर से
और आपको पूछा जाएगा कि आपके सेल नंबर पे जस्ट एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा, वो आप प्लीज़ हमें शेयर कीजिए। हम कहीं किसी संस्था से बात कर रहे हैं, आपका वो वेरिफिकेशन कोड हमारे लिए ज़रूरी है। और इस दरमियान उस पर भरोसा करके बहुत से लोग ये वेरिफिकेशन कोड शेयर करते हैं। जैसे ही वेरिफिकेशन कोड शेयर किया जाता है, आपके व्हाट्सएप का एक्सेस किसी और के पास चला जाता है। तरीके और भी हैं। साइबर ठग आपको फोन करते हैं और आपसे *21# के साथ अपना नंबर डायल करने को कहते हैं। आपने ये किया तो कॉल फॉरवर्ड का ऑप्शन उनके फोन तक पहुंच जाता है। इसके बाद आपका व्हाट्सएप फिर उनके नियंत्रण में आ जाता है। तो सतर्क रहें, किसी अनजान शख्स के किसी भी प्रलोभन या चेतावनी में न आए। आपकी सतर्कता ही आपका सबसे बड़ा सिक्योरिटी कोड है। एरो इंडिया यानी रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी इस बार बेंगलुरु में 10 से 14 फरवरी के बीच होने जा रहा। जंगी जहाज इस बार भी हमेशा की तरह करतब दिखाएंगे। एरो शो का पहला रिहर्सल बेंगलुरु में गुरुवार को देखने को मिला। रिहर्सल में लोगों का दिल जीता एरोबैटिक सूर्य किरण की टीम ने। जेट ट्रेनर फाइटर हॉक MK-132 के जरिए सूर्य किरण टीम ने देखने वालों को रोमांचित और उत्साहित कर दिया। सूर्य किरण ने जो हार्ट फॉर्मेशन किया, त्रिशूल फॉर्मेशन किया, एंड आई वुड आल्सो लाइक टू कम द नेक्स्ट ईयर। यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में होने वाले एरो इंडिया में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते भारत की तस्वीर देखने को मिलेगी। इट वाज रियली बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था, मैं ये कह सकती हूँ। I'm going to take so much back from this. Look at the pilots who are driving the tractors, the training it takes, the courage it takes for them to do it. एरो शो में इस बार एक बार फिर देसी फाइटर तेजस अपना जलवा बिखेरेगा। वहीं दिलचस्पी रूस के स्टेल्थ सुपरसोनिक फाइटर Su-57 पर होगी, जिसकी रफ्तार 2600 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। अब बात करते हैं रिवर राफ्टिंग की, जहां पे कि भारत में बहने वाले ब्रह्मपुत्र नदी में एक अनोखा रिवर राफ्टिंग का सफ़र किया जा रहा है, जहां पे कि ये सफ़र लगभग 1000 किलोमीटर का होगा। ये अभियान अरुणाचल प्रदेश के गेलिंग में शुरू हुआ, जहां से ये नदी चीन से भारत में दाखिल होती है और धुबरी या हथसिंगीमारी में खत्म होगी, जहां से ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। हमें रैपिड्स ने पलट दिया। बहाव बहुत अप्रत्याशित था। पहले 5 दिन बड़ी मुश्किल हुई। असम पहुंचने पर अचानक बचे रहना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि विशाल ब्रह्मपुत्र पर राफ्टिंग करना बहुत कठिन है। भारतीय सेना ने टीम को आश्वासन दिया कि पूरे ब्रह्मपुत्र का लेखा जोखा रखा जा रहा है। नदी के अलग अलग हिस्सों को अध्ययन किया जा रहा है कि एडवेंचर टूरिज्म के लिए कौन सी जगह मुनासिब है। यहाँ पर बहुत गुंजाइश है। बहुत से पर्यटक ब्रह्मपुत्र को देखने आते ही हैं। एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी लोग अरुणाचल आते हैं। हाल में अरुणाचल के सीएम ने एडवेंचर टूरिज्म के लिए एक रोड मैप जारी किया है, जिसमें खास ध्यान रिवर राफ्टिंग पर है। साफ है कि ये अभियान ब्रह्मपुत्र नदी को एडवेंचर टूरिज्म के लिए विकसित करने की दिशा में एक अहम कदम है।